बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैज़ान फ्रॉम एजू स्मार्ट द बेस्ट फोर्सेस एकेडमी। एज़ यू नो कि हमारा जो प्रीवियस चैनल था वो किसी हेटर ने हैक करवा के उसको डिलीट करवा दिया फ्रॉम यूट्यूब, एंड नाउ हमारा ये न्यू चैनल क्रिएट हुआ है, बट दिस इज़ अ प्री पोस्टेड वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं। ओके, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजेंस p इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो फर्स्ट वन है CH2 डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ओके, ये हमारा राइट आंसर है। ये क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं तो इसमें ऑर्गेनिक के ही आपको मिलेंगे, इनऑर्गेनिक के नहीं मिलेंगे। अगर आपने इनऑर्गेनिक करनी है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर से मुझे कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जो कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन इसमें जा रही है। Which of the following statement is false? 40% solution of HCHO is known as formalin. Now, HCHO is least reactive in its homologous series. The boiling point of isovaraldehyde is less than N-varaldehyde. Boiling point of ketones is higher than aldehydes. तो इसका जो right answer है वो है 40%. HCHO is least reactive in its homologous series. Okay. Next, which of the following is least hydrolyzed? कौन सा कंपाउंड है जो least hydrolyzed होता है? बेरियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है बेरियम क्लोराइड इज द कंपाउंड विच इज लीस्ट हाइड्रोलाइज्ड, यानी कि कम हाइड्रोजन पैदा है। द लाफिंग गैस ये तकरीबन फार्मूलेज ही इसमें ज़्यादा आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो लाफिंग गैस का फार्मूला जो है वो है N2O। ये जो बीटा वाला ऑप्शन है ये दुरुस्त है, NO2 नहीं है, N2O है। ओके, लाफिंग गैस का ये फार्मूला है। द हाइड्रोजन आयन concentration of a solution is 3.98 multiplied 10⁻⁻6 mole per liter. pH of solution is, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2019 में, आई थिंक रावलपिंडी बोर्ड में। ओके, रावलपिंडी जो सिलेक्शन सेंटर है ना, वहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5.4। ओके, नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ सोडियम एसीटेट विद सोडा लाइम गिव्स। ये कराची बोर्ड में आया था 2019 के पेपर में। तो ये इसका ब्यूटेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, ईथेन है। रिएक्शन ऑफ सोडियम एसीटेट विद सोडा लाइम गिव्स, तो ये देगा मीथेन। ओके, नेक्स्ट, which of the following acid cannot contain COOH group? कार्बनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, बारबिट्यूरिक एसिड, सक्सेनिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है वो बारबिट्यूरिक एसिड है, जो COOH ग्रुप नहीं रखता, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं रखता। Which of the following compound of xenon does not exist? कह रहे हैं कि xenon का कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता? ZF4, ZF2, ZF6, ZF5। तो ZF जो है ना, xenon जो है वो ऑड नंबर्स में एक्सेप्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे फ्लोराइड का F5 है, इस तरह ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा डबल होना चाहिए, 2 4 6 8। ये फिर एग्जिस्ट करता है 5 या 3 या 1 में एग्जिस्ट नहीं करता। FeSO4.H2O 7H2O इनके फेरियम सल्फेट है। ये क्या है? ये जो फार्मूला दिखाया गया है, ऐसे तो फेरियम सल्फेट हमने बता दिया, लेकिन है क्या? मोहर साल्ट है, ग्रीन विट्रियल है, ब्लू विट्रियल है या वाइट विट्रियल है। तो इसका आंसर है ग्रीन विट्रियल। ओके, ये ग्रीन विट्रियल है। नेक्स्ट, द सोल्यूशन ऑफ BiCl3 in dilute HCl diluted with the water white precipitate formed which is। कह रहे हैं कि जब सोल्यूशन जो है BiCl3 का डाइल्यूट HCl में पानी में डाइल्यूट किया जाता है तो वाइट प्रेसिपिटेट बनती हैं, उनका नाम है बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड, बिस्मिथ ऑक्साइड, बिस्मिथ हाइड्रोक्साइड या नन। तो इसका जो आंसर है वो है बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड। ओके, क्योंकि HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है, बाकी किसी में क्लोरीन तो नजर नहीं आ रही। The strongest acid is, strongest acid कौन सा है? एसिटिक एसिड है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड है, मोनोक्लोरिक क्लोरो एसिटिक एसिड है। तो इसका आंसर है trichloroacetic acid is the strongest acid of acetic acid.
द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्ड्स अल्केन इज, अल्केन के मुतालिक कौन सी स्टेटमेंट गलत है? दे डज नॉट परफॉर्म पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, नहीं ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं। दे डज नॉट गिव एलिमिनेशन रिएक्शन, जी ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी करते हैं। इट डज नॉट डिसअपियर द कलर ऑफ डाइल्यूट KMnO4, या इट डज नॉट डिक्लोराइज ब्रोमीन वाटर। तो ये आपने रिएक्शंस पढ़े होंगे, इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि इट डज नॉट डिसअपियर कलर ऑफ डाइल्यूट KMnO4। ओके, तो ये आपने रिएक्शन देख लेने हैं एल्केन के, एल्कीन के, अल्काइन के। Which of the following is strongest base? तो strongest base कौन सी है? CH3NH2 is the strongest base. Our beta option is correct option. Which of the following aromatic compound gives sulfonation reaction easily? तो कह रहे हैं कि कौन सा ये एरोमेटिक कंपाउंड हैं सारे के सारे, क्योंकि इसमें टोलिन बेंजीन जिसमें आ जाए वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो कौन सा ये एरोमेटिक कंपाउंड है जो सल्फोनेशन रिएक्शन नहीं देता इजीली? सल्फोनेशन रिएक्शन सारे देते हैं लेकिन इजीली कौन सा दे देता है? तो इजीली सबसे जो देता है वो टोलिन जो है वो सबसे इजीली रिएक्शन सल्फोनेशन रिएक्शन दे देता है, इसीलिए सल्फोनेशन रिएक्शन में टोलिन को ही यूज करते हैं। द ज्योमेट्री ऑफ I-3 आयन, यानी कि ये आयोडीन का आयन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी? तो इसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। नेक्स्ट, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 140 डेज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ना एक लाजमी पूछा जाता है। कह रहे हैं कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ 140 डेज है। अगर हम उसका 1 ग्राम लें तो 560 दिनों के बाद वो कितना रह जाएगा? तो पहली जब हम हाफ लाइफ करेंगे तो 1 ग्राम का कितना रह जाएगा? हाफ ग्राम रह जाएगा। जब दूसरी करेंगे तो हाफ ग्राम का फिर हम हाफ करेंगे तो 1/4 ग्राम रह जाएगा। जब तीसरी हम ये करेंगे, ये जो क्योंकि 140 दिन है ना, तो 140 दिन के लिहाज से 560, 140 को अगर हम ज़रब दें 4 से तो 560 बनता है। इसके मतलब है कि हम 4 हाफ लाइफ करेंगे तो फिर कितना रह जाएगा ग्राम्स? तो वो 1/16 ग्राम रह जाएगा। ओके, तो ये हमने, हमारा आंसर भी यही है, अल्फा वाला। नेक्स्ट, द वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड 6.8% कंसंट्रेशन विल बी। तो ये क्वेश्चन कराची बोर्ड, कराची सेंटर में 2019 में ये एक दफ़ा आ चुका है, तो आपने इसको देख लेना है। 20 इसका आंसर है, कंसंट्रेशन विल बी 20। Which of the following on combustion gives maximum energy? तो कह रहा है कि कंबसन के, जब कंबसन होती है तो कौन सा कंपाउंड है जो मैक्सिमम एनर्जी देता है? ईथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। तो ब्यूटेन जो है वो मैक्सिमम एनर्जी देगा क्योंकि उसमें कार्बन की मिकदार ज़्यादा है। नेक्स्ट, C6H6 plus H3Cl gives us C6H5CH3 plus HCl। ये रिएक्शन कौन सा है? ये कानिज़ारोस रिएक्शन है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है, रिमर टीमेन रिएक्शन है या जेंटलमैन रिएक्शन है? तो इसका जो आंसर है वो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है। आपने फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन के जो ऑप्शंस हैं उसमें जाएंगे ना, जो टॉपिक है उसको आपने रीड आउट करना है, और उसको जब आप रीड आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस टाइप के रिएक्शन था। आपने कैनिज़ारो रिएक्शन भी करना है और फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन भी करना है। बाकी 2 रिएक्शंस हमारे सिलेबस में नहीं है, सो आपने नहीं करना। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 इज। तो सबसे पहले तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करने का पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये ज़रूर करना है। K की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 1 है, O की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। तो 1 को अगर हम 2 से ज़रब देंगे तो +2। तो क्रोमियम की हमने मालूम करनी है ये, क्योंकि क्रोमियम 2 है तो इसको हम +2x करेंगे, और O7 -14 आएगा क्योंकि 2 से ज़रब देनी है। तो -14 को अगर हम प्लस करेंगे, इसमें ये जो है K2 का 2 है, +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो -12 बनेंगे। जब ये 0 के अगली तरफ जाएगा तो ये +12 हो जाएगा। 12 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो +6 इसका आंसर आ जाएगा। आपने बुक से देख लेना, आपको इजीली समझ आ जाएगी। ओके, तो इसका जो क्रोमियम का जो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है। क्रोमियम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जाहिर करती है, सो आपने क्रोमियम का लाजमी देख लेना है मुख्तलिफ चीज़ों में। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन, पॉलीअमाइड, आइसोपेरीन या नन ऑफ द दिस। तो जो तीसरा ऑप्शन है आइसोप्रीन, ये हमारा राइट आंसर है।
तो अगर आप आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स की प्रिपरेशन के लिए कोई भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के, एएफएनएस है, एफएमए है, एलसीसी है, टीसीसी है, जीडीपी है, एएमसी है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हो तो पेड क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे ऑफिशियल नंबर 0306689208 में। आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कोर्सेज की। हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह एजू स्मार्ट वो वाहिद इदारा है ऑनलाइन जिसके 600 प्लस स्टूडेंट्स अभी तक जा चुके हैं इन डिफरेंट फील्ड्स। सो अगर आप भी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो और अच्छी प्रिपरेशन हासिल करना चाहते हो देन कॉन्टैक्ट ऑन आवर ऑफिशियल।